हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 12 के 2.2 में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एक हेमिस्फीयर है हमारे पास। तो ये है हमारे पास एक हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ये एक यहाँ पे कोन रखा हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो उसकी रेडियस है दोनों की, कोन की और हेमिस्फीयर की, दोनों की रेडियस सेम है। मैंने मान लिया स्मॉल आर है। और साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो इस रेडियस के बराबर है। डायग्राम में नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ इसकी हाइट जो है वो रेडियस के ही क्या है, बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखिए इन दोनों में 1/3 कॉमन है तो वो ले लीजिए, पाई कॉमन है वो ले लीजिए, आर दोनों में सेम ही है तो वो एक आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर इस जगह पे एक एच बचा हुआ है प्लस यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, और 2 आर में से 3 आर में से 2 चले गए तो बाहर एक आर बचा हुआ है। तो हम ये फॉर्मूला बना के ला पाए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पर एच प्लस 2 आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर की है और जो हाइट है वो भी रेडियस के बराबर, तो वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे हम वॉल्यूम जो निकाल के ला रहे हैं वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट एच प्लस 2 आर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस 2 आर, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, सबकी वैल्यू सेम ही है हमारे पास। तो ये आएगा 1/3 पाई इंटू 1 की जगह पे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू में पाई, ये पाई है, फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालें तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। तो देखिए पाई के फॉर्म में अगर आंसर मैं निकाल रहा हूँ तो आंसर भी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attach it as its two ends by using a thin aluminium sheet। कह रही है कि यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ जो है, इस तरफ भी एक कोन लगा हुआ है ऐसा, और इस तरफ भी एक कोन लगा हुआ है इस टाइप का। तो इस टाइप का एक मॉडल बना रही है जिसमें किनारे किनारे 2 कोन है और बीच में क्या एक सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का ये आपके पास में पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो है कितनी, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इस जगह से यहाँ तक का। तो इधर भी कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेन्ड इन द मॉडल ऑफ रेचल्स मैड। ठीक है, एज्यूम द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल बी नियरली द सेम, मतलब अंदर बाहर सेम ही है बिल्कुल। मतलब अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एक कोन का वॉल्यूम चाहिए, फिर एक और कोन का वॉल्यूम चाहिए और सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। तीनों वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे तो मेरा टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। पूरा 12 था, इधर से 2 सेंटीमीटर का ये कट गया, इधर से 2 सेंटीमीटर ये कट गया, तो 12 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर की सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। बस यही सब चीज़ें करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ, जो भी आप लिखना चाहो, हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 2 + 2, दोनों तरफ का 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर
इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट निकल आई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और रेडियस भी दे रखी है, रेडियस यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो है 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं बता दूँ आपको इस जगह पे, ये है 3/2 सेंटीमीटर। This is question number 2. Hello students, welcome back to my channel UTD classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स, और ये है एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स। एक सिलेंडर है, उसके दोनों तरफ में 2 कोन लगे हुए हैं एल्यूमिनियम शीट के। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। मैंने पहले डायग्राम बना दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल ऑफ रेचल। तो बताओ इस मॉडल में कितना एयर आ सकती है। एयर आना यानी कैपेसिटी बतानी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दूसरे वाले कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या आप एक कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, दोनों कोन का वॉल्यूम निकला है क्योंकि डायमेंशन सेम है दोनों की, और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर कोन की बात की जाए, कोन में, तो कोन की जो हाइट है, ठीक है, कोन की जो हाइट है वो है आपके पास में 2 सेंटीमीटर, और जो कोन की रेडियस है वो है 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 3 दे रखा है तो रेडियस कितनी 3/2 है। और अगर हमसे सिलेंडर की बात की जाए, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की जो हाइट है हमारे पास में वो 12 सेंटीमीटर में से 2 + 2 सेंटीमीटर माइनस करने पर आ जाएगी। ये 12 सेंटीमीटर से 2 ये आ जाएगा, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो वही रहेगी 3/2 सेंटीमीटर ही। ठीक है, तो सब कुछ हमें पता है। अब हमें सिर्फ इनका एक 1 लाइनर फॉर्मूला बनाना है। तो 1 लाइनर फॉर्मूला कैसे है देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² प्लस 2 × वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²। अब सिलेंडर के फॉर्मूले में देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, दोनों की रेडियस सेम थी तो r² भी कॉमन ले लीजिए।
हाइट अलग अलग दोनों की, ये सिलेंडर की हाइट अलग है h1 और इसकी हाइट अलग है h2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा है h1 प्लस यहाँ पे बचा है आपके पास में 2/3 और यहाँ पे बचा है आपके पास h2। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू नहीं रखना है, अब तो नहीं रखेंगे, बाद में देखा जाएगा। आर मुझे कितना दे रखा था, ये था 3/2 का होल स्क्वायर। h1 की वैल्यू, मैंने सिलेंडर की जो हाइट निकाली थी वो 8 सेंटीमीटर निकाली थी और ये है 2/3। कोन की हाइट कितनी है आपके पास में, वो 2 ही सेंटीमीटर थी। तो ये आपके पास आ गया पाई इंटू 9/4 इंटू अंदर यहाँ पे आ जाएगा 8 + 4/3 और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा पाई इंटू 9/4 इंटू यहाँ पे अगर एलसीएम ले लीजिए आप तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 3 और ये 3 ऊपर 8 × 24 + 4, तो ये आपके पास आगे आ जाएगा पाई इंटू 9/4 और ऊपर आ जाएगा 28/3। अब कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा। दिस इज़ 21 पाई आया। अब अगर पाई में आंसर छोड़ना है तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर पाई में आंसर नहीं छोड़ना है तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, यह आ जाएगा 22/7। पाई की वैल्यू आ गई, 21 आपके पास है ही, 7 × 3 = 21, आंसर कितना जाएगा 66 सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको डायग्राम समझना है, आपको पता चलना चाहिए डायग्राम में एक सिलेंडर दे रखा है, 2 कोन दे रखे हैं, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिए। तो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा, कोन का वॉल्यूम लिखा, दोनों का हमने कोन के वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में ऐड कर दिया उन्हें। क्योंकि फॉर्मूले में पाई सेम है, आर भी सेम है, कॉमन लिया जा सकता था, यहाँ पे h1 अलग हो गया, 2/3 बचा, यहाँ पे h2 बचा है, और यहाँ पे सब वैल्यू पुटअप करके हमने उनकी कैलकुलेशन कर दी और हमारा आंसर सॉल्व करके पाई में अगर निकालेंगे तो 21 पाई आएगा, और अगर वैल्यू रखेंगे पाई के 22/7 तो 66 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।